बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और दुआएं सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको अच्छी सेहत की साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ मैं ना इशा की नमाज़ अदा कर रही थी, तो वो अम्बर है ना सामने बैठी थी, इसको ये बच्चों की हरकतें अच्छी लग रही थी, तो उसने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये बच्चों की जो है ना छोटी छोटी हरकतें, इनमें प्यार भी आता है और बहुत ही मुझे ना अच्छा लगता है। तो ये ना जैसे इब्राहिम और ज़ैनब कर रहे हैं ना, मुझे नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे हैं, मुझे सजदे में जो है ऊपर से चढ़ना चाह रहे हैं, तो इनको बड़ा मज़ा आता है। जब अम्बर छोटी थी ना, तो वो भी इस तरह करती थी। मैं जो है ना सजदा करती थी ना, तो मेरे ऊपर बैठ जाती थी और मुझे सजदा करना बड़ा मुश्किल होता था। ये इब्राहिम जो है ना, ये हमेशा ऐसी करता है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे पैरों में बैठ जाता है। और इस तरह की छोटी छोटी मासूम हरकतें करते हैं, कभी सजदे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जब ये दोनों होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये शरारतें करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी। बस अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, उनकी उम्र दराज करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है ना गुड़िया भी आई थी मिलने के लिए, और यहाँ पर जो है ना मज़र भी आए थे मिलने के लिए। तो वो जब ये लोग आपस में मिलते हैं ना, बैठते हैं, मेरे हस्बैंड और ये मज़र या कोई भी आया होता है मेहमान, तो सिर्फ ये कारोबार की बातें करते हैं, जो कि हमारे सर से गुजर जाती है। तो हम अपनी बातें करते हैं, ये लोग अपनी बातें करते रहते हैं। तो और ये बच्चों को देखें ज़रा, इनकी शरारतें जो है ना, ये इनकी साथ साथ चलती रहती हैं। यहाँ पर मैं जो है चाय बना रही थी, और साथ में जो है ना मिठाइयाँ वगैरह लेकर आई थी। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा बाज़ार दूर है, तो मैं कोई ना कोई चीज़ ला कर रखती हूँ। तो ये लोग है ना, अब जैसे गुड़िया के बच्चे रात को जब जागते हैं ना, तो बस फिर इनकी टी पार्टी होती हैं, और फिर ये कुछ ना कुछ बना के खाते रहते हैं। तो इतनी जल्दी वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। यानी बैठे होते हैं हम लोग, बातें कर रहे होते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, पहले इतनी लंबी रातें लगती थी, मगर अब जो है पता ही नहीं चलता, इतना वक्त ऐसी तेज़ी से गुजरता है। यहाँ जी चाय और टाइयाँ किसको अच्छी लगती है बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं इसमें चाय में डिबो कर ना, यानी इसको तोड़ कर, और मैं चम्मच से मैं ना चाय में ये टाइयाँ डाल के खाती हूँ। तो मुझे बहुत मज़े की लगती हैं ये। और यहाँ पे हमारे बाकर खाने नहीं मिलती है, जो पंजाब साइड में मिलती है ना, तो वो भी हम लेकर आते हैं तो कितने दिन चल जाएंगे, एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है। तो मुझे तंदूर वाली बाकर खानी बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी जाती हूँ ना, वहाँ से मैं लेकर आती हूँ, 4-5 दर्जन लेकर आती हूँ, फिर जहाँ मैं सबको बांटती हूँ मैं। और जो है ज़्यादा दिन रखो तो फिर ये सख्त हो जाती हैं। तो बहुत दिल करता है मेरा वो बाकर खाने का। यार जी मैं बना रही हूँ खीर, और आज जो है ना चहलम के न्याज़ है। तो आज हमारा पूरा हैदराबाद की सारी दुकानें बंद थी, बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ था। और मुझे ना तेसी ने बताया कि अम्मी आज जो है 20 तारीख की चांद की। मैंने कहा अरे मुझे जो है ना न्याज़ दिलानी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना दूध वाला आया था, 2 किलो में दूध दे के गया। तो फिर मैंने जो है ना सारा दूध भगोने में डाल दिया, और यहाँ पे मैंने जो है ना ये चावल, ये टोटा चावल है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे चावल होता है ना, वो ये खीर के लिए ये अच्छा रहता है। इसमें आपको घुटाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही गल के ना इसी में मिक्स हो जाता है। वो बहुत ही मज़े की खीर बनती है। यहाँ पे तकरीबन ये 150 ग्राम चावल है। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था तकरीबन 10 मिनट, और अब जो है ना मैंने इसको धोकर दूध के अंदर शामिल कर रही हूँ। तो उसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे, एक उबाल आने के बाद हल्की आंच पे पकाने के लिए रख देंगे। साथ साथ चम्मच भी चलाती रहूँगी। आज जी मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँगी मैं, कि मैं यहाँ पर जो है ना खीर बना रही हूँ, और इसमें प्याले भरूँगी मैं। तो मुझे ना किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि आप अपने ख्वाब है ना किसी को नहीं बताया करें, और ये जो है ना अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिल करता है कि सबके साथ शेयर करो। यहाँ जी दूध में मैंने ना तकरीबन 3-4 सब्ज़ इलायची है ना डालकर, मैंने तोड़ कर मैंने इसके अंदर कूट कर थोड़ी सी डाल दी थी। तो ये है कि अच्छा इसके अंदर पकती रहेगी ना थोड़ी सी लो फ्लेम में, तो जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा ना मज़े की बनती है। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने जो है ना ये मिट्टी के प्याले मंगाए थे। ये मैंने 12 प्याले मंगाए थे। मैं हर साल जो है ना 12 प्याले मंगाती हूँ, और उसमें जो है ना खीर डाल के न्याज़ दिलाती हूँ।
तो आज के दिन है ना लोग मन्नतें भी मानते हैं, मन्नत का प्याला भी उठाते हैं, जिसकी कोई मुराद होती है वो उठाते हैं, अल्लाह पाक कबूल भी करता है, बस आपका अकीदा होना चाहिए। तो अब आप ये मत कहिएगा कि ये जो है बिद्दत है और ये है, बस अपने अपने अकीदे की बात होती है। मैं जो है आपको अपना पर्सनल बताऊं बात, तो ऐसा था कि जब मोहसिन नहीं हुआ था ना, तो मोहसिन का कोई नामो निशान नहीं था कि मोहसिन का जैसे होने का कुछ भी नामो निशान नहीं था। तो मुझे जो है ना ईशा की नमाज़ पढ़ के सोई थी, तो फिर मुझे रात को ख्वाब में आया कि काफ़ी सारी औरतें ना डोल लेके जा रही हैं, आदमी डोल लेके जा रहे हैं दूध के, और औरतें जो है ना कोने में भर भर के खीर ना वो लेके जा रही हैं। तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने कूंडे रख दिए, और फिर मेरे कान में बाकायदा इतनी साफ़ आवाज़ आई कि आपके ना अल्लाह पाक अपने करम से ना आपको बेटा अता करेगा, और उसका नाम आप अली पे रखना, तो फिर जो है ना आप खीर बना के बाँटना। तो ये बिल्कुल मेरे जो है ये सही बात है, कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे गलत बयानी करूँ, गलत बयानी में मैं करती भी नहीं हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ी सी खीर की आपको मैं रेसिपी बता दूँ। यहाँ पे मैंने ना आधा प्याले से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी डाली, और इसमें मैंने आधा पाव के करीब खोया डाला। बाद में जब खीर पक गई ना, चावल अच्छे से घुल गए, आपको नज़र आ रहे होंगे, तो फिर मैंने जो है खोया डाला था। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट में कूट करना इसमें शामिल करूँगी, कुछ गार्निश के लिए मैं बचा लूँगी। तो जी मुझे जो ख्वाब आया था, तो फिर मैंने वो है ना जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी, तो मैंने अम्मी से ये बात शेयर करी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे ऐसे ऐसा ख्वाब आया। तो अम्मी ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारे बेटा होता है तो फिर जो है ना खीर बना के प्यालों में आप भर लेना। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बशारत हुई है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे कोई जहन में कुछ ऐसी बात हो या कुछ हो सकता है कोई वहम हो, जैसे ख्वाब है, मगर वो ख्वाब जो है ना अभी तक मुझे इतना पक्का याद है, अभी तक जैसे कोई अभी भी मैंने ख्वाब देखा, इतना मेरी आँखों में दिमाग में बस गया है। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि जब मतलब जब रमज़ान मुहर्रम आया ना, तो मुहर्रम की 16 तारीख को मोहसिन जो है ना उसकी पैदाइश हुई, और फिर हमने उसका नाम मोहसिन अली रखा। फिर ये है कि 16 तारीख को इसकी पैदाइश हुई ना, तो फिर 4-5 दिन बाद ही जो है ना ये प्यालों की नियाज़ थी। तो फिर मेरी बहन जो है वो लाहौर में रहती है, उन्होंने जो है ना नियाज़ दिलवाई। मैंने सारा सामान मंगवा दिया था, क्योंकि मैं तो 100 महीना नहीं हुआ था, मैं तो नहीं बना सकती थी, तो मेरी बहन ने बनाई थी। और ये सारी बातें ना इंसान को याद रहती है। तो ये इस तरह से जब से मैं माशाल्लाह से जो है ना ये प्याले भरती हूँ और मैं खीर बनाती हूँ। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ बिद्दत वाली बात कि इसमें मैंने कुछ कर रही हूँ। ये खीर तो है ना आम इंसान बनाते हैं। बस प्याले जो है ना वो मिट्टी के में उगाकर उनको पाक करके, और फिर जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा पान रख कर ना फिर मैं खीर डालती हूँ। अच्छा, मैं इसमें लौंग भी डालती हूँ, मगर अब जो है ना मैंने लौंग नहीं डाली, तो मुझे बच्चों ने मना कर दिया था कि अम्मी लौंग मत डालना, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। अच्छा, खीर खाने के बाद जब आप पान खाते हैं ना, तो इतना अच्छा आपका मुंह का टेस्ट हो जाता है। अच्छा दिल करता है ना कोई मीठा खाने के बाद कुछ हम ऐसी चीज़ खाएं। तो इसके अंदर पान, हरा पान जो डलता है ना, इसकी पता नहीं मुझे क्यों डलता है। बाकी हमारी अम्मी जो है ना इस तरह से प्याले भरती थी खीर के प्याले भर कर, और भरने से पहले इसमें पान रखती थी काट कर, और एक लौंग रखती थी, और खीर जो है ना वो रखती थी। और इतने मज़े की ये खीर लगती है। ये जो कोरे मिट्टी के प्याले होते हैं ना, जब आप इसको उंगली से चाट के खाते हैं ना, बहुत ही मज़े की लगती है। माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी। और ये हमारे घर में ना ये समझो भी पहले हमने ये नियाज़ दिलाई है खीर पे। और अच्छा, इससे पहले ना जब मैं यहाँ आई नहीं थी, तो मुझे बच्चे पूछ रहे थे, ये पत्नी मोहतर ने मुझसे सवाल किया था कि अम्मी जो चेहलम की नियाज़ होगी हम वहाँ पर जाके दिलाएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं हम शिफ्ट होंगे नहीं होंगे। और आज जब मैं ये खीर बना रही थी ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भी शिफ्ट होने का कोई हमारा था नहीं, और अचानक जो है ना हम आ गए। क्योंकि मैं सोची थी कि सारा काम करवा के ना हम फिर शिफ्ट होंगे, इस तरह की मेरी सोच थी। यहाँ पे मैंने पान है ना ऐसे कटिंग कर लिए। एक पान मंगाया था मैंने बग़ैर लगा हुआ, और ये प्याले जो है ना वो मैंने इसका उल्टे कर दिए थोड़ी देर, ताकि इसका पानी निकल जाए। अभी जो है मैं इसमें खीर शामिल करूँगी। अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। और ये है कि वैसे भी मैं जो है ना खाना वगैरह बनाती हूँ, तो मैं वज़ू करके खाना बनाने के लिए खड़ी होती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना
जो है ना आप नहीं भूला करें। इसमें ना अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है ना कि आप थोड़ी सी भी चीज़ बनाएंगे ना, या कोई भी आप काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे ना, तो आपके काम इंशाअल्लाह ताला अच्छे होंगे और खाने में भी आपके बरकत होती है। तो जो शैतान होता है ना, वो शैतान इन चीज़ों से बड़ा चिढ़ता है। तो एक बार ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शैतान ने ना बड़ा गुस्से में था और वो बेचैन सा हो रहा था। तो आपने पूछा कि भाई मतलब तुम्हारे गुस्से की क्या वजह? तो उसने कहा कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिससे ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है। यानी उन बातों में से क्या बात है कि आप जब घर में आते हैं ना, तो आप सबसे पहले सलाम करें। तो शैतान को ये नागवार गुजरता है, इससे सलाम करने से सलामती आती है और घर में खैर बरकत होती है। भले आप अपने घर में ही हैं, यानी आप जब भी आते हैं घर में दाखिल हो तो सलाम करें। और दूसरा ये है कि जो भी काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो इससे भी जो ना शैतान बड़ा चिढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं या हम कोई अहमियत नहीं देते, मगर ये जो चीज़ें हैं ना शैतान की नापसंदीदा है और ऐसे ही काम करने चाहिए जो शैतान को नापसंद हो और हमारे अल्लाह को और हमारे नबी को पसंद हो और हमारी सुन्नत भी हो ना, तो वो काम करते रहना चाहिए। किसी को लड़वाना वो शैतान को बहुत पसंद आता है, और जो मिलजुल के रहते हैं वो शैतान उनको देख के बड़ा कुड़ता है। नमाज़ पढ़ते हुए देख के उसको बड़ा बुरा लगता है। और बस जी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत सवाब भी ले सकते हैं और छोटी छोटी बातों पे अमल करके हम सुन्नत पे अमल करके ना हम सवाब भी कमाते हैं। तो अल्लाह ने हर चीज़ के अंदर हमारा अजर रखा है, ताकि हम अब रोड पे जो पत्थर पड़ा होता है ना, वो भी हम इस नीयत से हटाते हैं कि कोई बुज़ुर्ग ना गिर जाए, किसी को ठोकर ना लग जाए या बच्चे ना गिर जाए। अगर हम इस नीयत से हटाकर एक साइड पे रख देते हैं तो अल्लाह ने उसका भी अजर रखा है। कोई अगर आपको अखबार नज़र आता है जिसमें कोई ऐसी बात लिखी है, अल्लाह का नाम लिखा है या नबी का नाम लिखा है, कोई हदीस लिखी है, आप उस अखबार को किसी ऊंची जगह पे रख दें या किसी जो बॉक्स डले होते हैं आप उसमें जाके डाल देना, इसका भी बहुत अजर व सवाब है। कोई रोटी पड़ी हुई है, कोई रिस पड़ा हुआ है, इसको भी आप एक साइड में कर दें जहाँ पे जानवर वगैरह खा लें। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये खीर बना के और इसमें ना मैं थोड़ा सा चांदी के वर्क लगा रही हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं चांदी के वर्क। अच्छा, मैंने सोने के वर्क भी देखे, मगर मैंने काफ़ी जगह ढूंढे मगर मुझे नहीं मिले। मैंने यूट्यूब में देखा था सोने के वर्क जो ना प्याले पे लगा रही थी, वो शायद सऊदी के कोई था, वो एक से मेरे सामने आ गया था। तो सोने के वर्क जब मैंने देखे ना, मैंने कहा तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो मैं जब दुबई गई थी ना, मैंने वहाँ पे भी बहुत ढूंढे, वहाँ पे मुझे नहीं मिले। सऊदी में भी मैंने तलाश किए थे, जब मैं हज पे गई थी तब भी मुझे वहाँ पर नहीं मिले। पता नहीं कहाँ मिलते हैं, अगर किसी को मालूम हो तो मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। और ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं मगर हमें नहीं पता होता कहाँ मिलती हैं। यहाँ पे जी ये जो है ना, मैंने 12 प्याले मंगाए थे और फिर जो है खीर बच गई थी, तो 2 प्याले ना मैंने और भर दिए। तो ये भी हमारी अम्मी बताया करती थी कि जैसे आप प्याले भर रहे हो और खीर बना रहे हो और उसमें जो बढ़ती खीर जो है ना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कम नहीं होनी चाहिए। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से मैं प्याले भर रही हूँ ना, हमेशा 2-3 प्याले बढ़ती हो जाते हैं। यहाँ पर जी मैंने ना अगरबत्ती जला दी और मैंने ना खड़े होकर दुआ मांग ली। अल्लाह पाक बस कबूल करे। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और अल्लाह पाक हमें जो है ना नेक अमल करने की तौफीक दे, हर बुराई से महफूज रखे। आप सबको भी अल्लाह पाक जो है ना बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी यहाँ पर ना खीर अभी मैं थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, इसके बाद जो है ना मैं सबको फिर दूँगी। तो अभी खाने में भी अभी ना दोपहर से खाना नहीं खाया था, मैं बस काम में लगी थी, सफाई वगैरह करना, ये करना। तो अभी मोहतर ना घर पे, उसको भी फ़ोन आया था कि मैं अम्मी आ रही हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, क्योंकि फिर हम जो है ना एक साथ ही मिलकर खाना वगैरह खाते हैं। तो भूख तो लगती है मगर मैं खाना नहीं खाती, तो मोहतर भी खाना नहीं खाती, हम मिलकर ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मोहतर ले आई थी ये चिकन
ये चिकन का पुलाव था, ये बना के लेकर आई थी। अभी रक्शे में लेकर आई थी ना, तो मोहतर बता रही थी मुझे, ये रक्शे वाला कह रहा था कि आप क्या फूड डिलीवर करती हो, जो आप भगोना उठा के वहाँ लेकर आई, क्योंकि वहाँ से उसने ना रक्शे में रख दिया था। तो उसने बोला नहीं, ये हमारा घर है और यहाँ पर मैं ना लेकर आई हूँ ना भगोना, तो हम साथ मिलकर खाएँगे। तो ये है कि वहाँ पर मैंने सामान वगैरह जो है ना भिजवा दिया था घर पे। और आजकल जो है ना, हाँ बस ये है कि मोहतरी खाना वगैरह लेकर आ रही है। तो अभी अब ये आ जाएगी ना यहाँ पर, तो फिर इंशाल्लाह सब मिलकर ही पकाएंगे खाएंगे। तो अभी इसका कुछ काम है ना, अभी बचता है। दरवाजे को तो ऑर्डर दे दिया है, मगर अभी तक जो है ना कुछ बारिश हो गई थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो ये एक आध दिन बारिश होती है, मगर काफ़ी काम जो है ना लेट हो जाते हैं। तो ऐसा ही है। यहाँ पर जी चिकन पुलाव था ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था इसने। और शुरू शुरू में इसको नहीं आता था बनाना, मगर ये मेरे साथ रह के मेरी वीडियो बनाती थी ना, तो फिर इसको बहुत अच्छा बनाना आ गया। हत्ता कि वो सुहेल आता ना हमारे घर में फैक्ट्री से, तो वो यहाँ पर काम करता है, वो मुझे देखते रहता है क्या कर रही हैं और कितना ये जो है ना चीज़ें डाल रही हैं, किस तरह से बना रही हैं। तो वो भी जाके अपने घर में ट्राई करता है, बिरयानी बनाता है, कोई सालन बनाता है, फिर मुझे आके बताता है मैंने आप ही मैंने ना बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़े की बनी। मैंने अब तुम्हें कहाँ से आ गई बनाना? बोलता मैंने आपको देख देख के सीख ली। तो जो काम में इंटरेस्ट लेता है ना और देखकर सीख लेता है, तो फिर वैसे ही ना टेस्ट आ जाता है और ऐसे ही आ जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुश्किल हो या आप नहीं कर सकते। बाद लोग होते हैं करने से पहले ही बोल देते हैं हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते। तो वो होती काम चोरी वाली बात हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह से जो है मैंने खीर बना ली और मोहतर ना लेकर आई थी बिरयानी, चिकन की बिरयानी बना के। और ये ना दोपहर को इडलियाँ बनाई थी मोहतर ने, और ये गुड़िया ना लेकर आई थी, अभी लेकर आई है मुझे डॉक्टर की गई दवाई लेने। क्या हुआ है? क्या बनाया? दवाई लेने गई, आलू की कचरियाँ बनाई, ये लेकर आई थी। अभी मैंने खाना नहीं खाया। तो जी आज की वीडियो जो थी वो यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।